morning students. How are you? I hope you all are doing good. Students, today I am going to explain about factors and multiples. What is factor? A number that exactly divides the given number is called factor of a number. वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं. गिवन नंबर यानी कि जिस नंबर का हमें फैक्टर फाइंड करना है, उस नंबर को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो उस नंबर के फैक्टर्स हुए. लेट्स सी वन एग्जांपल. इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज दैट हमें 24 का फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो 24 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसलिए 1 इज फैक्टर ऑफ 24. नेक्स्ट 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24. और 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 भी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24. नेक्स्ट हम 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 जो है वो भी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसलिए 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24. नेक्स्ट हम 5 से 24 को डिवाइड करके देखेंगे, बट 5 जो है वो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24. नेक्स्ट 6 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो 6 जो है वो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, सो 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24. बट हम डिवाइड का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 6 और 4 का मल्टीपल जो होता है वो 24 होता है, यानी कि 4 के टेबल में भी 24 आता है और 6 के टेबल में भी 24 आता है. 6 से भी 24 डिविजिबल है और 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि 6 और 4 दोनों का 6 और 4 दोनों ही 24 के फैक्टर्स हुए. 8 और 3 का मल्टीपल 24 होता है, यानी कि 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है, यानी 8 और 3 दोनों से 24 डिविजिबल है, सो 8 और 3 दोनों ही 24 के फैक्टर्स हुए. सेम 12 और 2 का मल्टीपल 24 होता है, यानी कि 12 भी 24 का फैक्टर है और 2 भी 24 का फैक्टर है. सेम 24 और 1 का मल्टीपल 24 होता है, यानी कि 1 के टेबल में भी 24 आता है और 24 के टेबल में भी 24 आता है, सो 24 एंड 1 दोनों ही 24 के फैक्टर्स हुए. सो फैक्टर्स ऑफ 24 फैक्टर्स of 24 equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ये सारे जो हैं वो 24 के फैक्टर. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दैट हमें 32 का फैक्टर्स फाइंड करना है, तो 32 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 है वो 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसलिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ 32. अब 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 32. नेक्स्ट 32 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 जो है वो 32 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें रिमाइंडर बचेगा, सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32. नेक्स्ट हम 32 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 32 को 4 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ
32। नेक्स्ट अब हम 32 को 5 से करके देखेंगे तो 5 भी 32 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, उसमें रिमाइंडर बचेगा। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। हाँ, सेम 32 को हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो 6 भी 32 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, उसमें भी रिमाइंडर बचता है। सो 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। नेक्स्ट हम उसी तरह 7 से करेंगे तो 7 भी 32 को डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। सो 7 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 जो है वो 32 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। सो 8 इज अ फैक्टर ऑफ 32। बट डिवाइड का प्रोसेस हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि 8 और 4 का यहाँ जो 8 और 4 का मल्टीपल होता है वो 32 है, यानी कि 8 के टेबल में भी 32 आता है और 4 के टेबल में भी 32 आता है, यानी कि 8 और 4 दोनों से 32 एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो 8 और 4 दोनों ही 32 के फैक्टर्स हुए। सेम 16 और 2 का मल्टीपल 32 है, यानी कि 2 के टेबल में भी 32 आता है और 16 के टेबल में भी 32 आता है, और दोनों ही उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। सो 16 एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 32। नेक्स्ट 32 और 1 का मल्टीपल 32 होता है, तो 1 के टेबल में भी 32 आता है और 32 के टेबल में भी 32 आता है, इसलिए 32 और 1 दोनों ही 32 के फैक्टर हुए। अब ना इन्हीं सॉल्यूशन के बेस पे फैक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। किसी भी नंबर को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर। नेक्स्ट, अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि हर नंबर खुद को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अगर हम 35 को 35 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अगर हम 900 को 900 से डिवाइड करेंगे तो वो 900 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट 1, एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। 1 को छोड़ के हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। 1 जो है वो केवल 1 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल है, बाकी और किसी भी नंबर से 1 को हम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट 1, एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उसके बराबर होता है या फिर उससे कम होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सपोज दैट अगर हम 15 का फैक्टर निकालते हैं तो 15 के फैक्टर 15 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 15 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 15 को 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 15 को 15 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या हुआ? 1, 3, 5, 15। इसमें 1, 3, 5 जो है वो 15 से छोटे हैं और 15 जो है वो 15 के इक्वल है। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं या तो उनसे कम होते हैं या उनके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो फाइनाइट होता है। किसी भी नंबर को कुछ निश्चित नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। नाउ लेट्स सी what are multiples. When a number is multiplied by a given number,
द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज द मल्टीपल ऑफ अ नंबर। जब हम किसी नंबर से गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो उस गिवन नंबर का मल्टीपल होता है। गिवन नंबर यानी कि जिस नंबर का हमें मल्टीपल फाइंड करना है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट हमें 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो 9 को हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू 9 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ये 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमें 15 का 6th मल्टीपल फाइंड करना है, यानी कि हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6th मल्टीपल ऑफ 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड 6, यानी कि 90 जो है वो 15 का 6th मल्टीपल हुआ। इसी तरह 15 को हमें जिस नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करना है उस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल हो। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। नंबर 1, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर जो होता है वो 1 का मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो और जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि वो उसका मल्टीपल होगा। अब 1 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, जो 30 है वो उसका 1 का मल्टीपल होगा। अगर हम 500 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो 500 आएगा, जो कि 1 का मल्टीपल होगा। यानी कि 1 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो खुद आता है। जैसे हमने 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 आया प्रोडक्ट, यानी 19 का जो मल्टीपल हुआ वो 19 हुआ। 35 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट 35 आया, जो कि 35 का मल्टीपल हुआ। यानी कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। हर नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो या तो उस नंबर से बड़ा होता है या फिर उस नंबर के बराबर होता है। जैसे अगर 5 के फर्स्ट 5 हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो उसका 5 होगा। 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, जो कि सबसे छोटा मल्टीपल होगा। बाकी जितने भी इसके मल्टीपल आएंगे वो इससे बड़े होंगे। 5 2 जा 10, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। बाकी जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो इससे बड़े होंगे। तो जो एवरेज मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। इसलिए जो हर नंबर का मल्टीपल होता है वो या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। नेक्स्ट,
मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम्हें जो भी प्रोडक्ट मिलते जाएंगे वो उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। अगर तुम 5 को 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 आ जाएगा, जो कि उसका मल्टीपल्स होगा। तो ऐसे ही 5 को तुम जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे वो उसके प्रोडक्ट जो आएगा वो उसका मल्टीपल्स होगा। सो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर का मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।